हिंदुस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराकर ओडीआई सीरीज जीत ली। बार बार इनसाइड स्टोरी के एपिसोड में मैं और राजीव सर इस बात को कह रहे थे कि अगर गेंदबाजी अच्छी होगी तभी हम सीरीज जीतेंगे, और आज देखिए गेंदबाजी अच्छी हुई, साउथ अफ्रीका को हमने 300 के अंडर रोका। उसके बाद बल्लेबाजों के लिए तो देखिए बाएं हाथ का खेल था। फिर से एक बार रोहित शर्मा नजर आए, जायसवाल का शतक लग गया, विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए, 300 से ज्यादा रन 3 मैच में बना गए। जबरदस्त खेल देखने को मिला है। टेस्ट की जो हार है उसका बदला हमने ओडीआई फॉर्मेट से लिया है। राजीव सर इनसाइड स्टोरी के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं। पहले बात सर उसी से कर लेते हैं जिनकी बात पे हमने खत्म किया था पिछला एपिसोड, प्रसिद्ध कृष्णा की, जी। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को काफी गालियां पड़ी, काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन आज वो अनुशासन देखने को मिला उनकी गेंदबाजी में। नतीजा हम सब ने देखा कि 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकले। देखिए, मैं बहुत ज्यादा विकेट को लेके बहुत ज्यादा उत्कर्ष भाई खुश नहीं होता हूँ। आप 10 ओवर में अगर 20 रन 30 रन आप देते हैं और विकेट ना मिले, आपने सधी हुई लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की अपने 10 ओवर्स में, तो वो ज्यादा सुकून पहुंचाता है बनस्पत इसके कि आप 2 ओवर में पहले 27 रन खा जाए। फिर आप जब ब्रेक होता है, ब्रेक में आपको समझाया जाता है कि भैया इतनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं करनी है, थोड़ा बॉल को ऊपर डालिए, मूवमेंट करने का मौका मिलेगा, थोड़ा रिवर्स भी होगा। उसके बाद आप देखिए वो बदले हुए प्रसिद्ध कृष्णा नजर आए। तो ये काम तो वो पहले भी कर सकते थे, और ये इससे पहले के जो 2 मैचेस हुए वहां भी कर सकते थे। तो जब आपने लेंथ अपनी बदली, और ये लेंथ देखिए बहुत आसान नहीं होता इस तरह के फास्ट बॉलर्स के लिए बदलना उत्कर्ष भाई, कि अचानक आप आए और आगे बॉल डालने लगेंगे। अब उनका परसेंटेज अगर अभी बॉलिंग का देखें, तो अभी भी जो शॉर्ट पिच जो गेंदे हैं वो बहुत ज्यादा उनका हाई परसेंटेज है। जो बॉलें उन्होंने ऊपर पिच की है उसमें उनको विकेटें मिली। वो चाहे यॉर्कर पे मिली हो या थोड़ा सा जो रिवर्स हुआ बाद में, उसका उनको फायदा मिला। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है बीइंग हेड कोच गौतम गंभीर ने भी नोट किया होगा, बॉलिंग कोच जो मौनी मौकल है उन्होंने भी नोट किया होगा कि जब प्रसिद्ध कृष्णा बॉल को ऊपर पिच करते हैं या थोड़ा टाइम देते हैं बॉल को मूवमेंट करने का, तो फिर उसका फायदा उनको मिलता है। तो 4 विकेटें मिली हैं, ठीक है, बट वो 4 विकेटें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है, और ना ही बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं उड़ने वाली बात है। हाँ, मैच को कंट्रोल उन्होंने किया मिडिल ओवर्स में, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा श्रेय तो कुलदीप को देता हूँ। कुलदीप ने बिल्कुल, मैं जिस तरह कुलदीप पर का ही आ रहा था स्टंट कि डाला, उनकी 4 विकेट तो सेटिस्फाइंग है ना सर। अरे वो तो कमाल का देखिए गेंदबाज है, और वो बेचारे कहते हैं ना अनसंग हीरो है इस इंडियन टीम में। जब उनको इंडियन टीम परेशानी में होती है, कोई भी कप्तान हो, वो चाहे शुभमन गिल रहे हो, चाहे ऋषभ पंत हो, या आप चाहे के राहुल हो, जब भी परेशानी में होते हैं सीधे बॉल आप कुलदीप की तरफ उछाल देते हैं। आपको लगता है संकट मोचक है हमारे पास, विकेट निकाल के देगा या तो रन कंटेन करेगा। आज तो उन्होंने रन भी कंटेन किया, बहुत कम रन दिया उन्होंने, और 4 विकेटें भी ले गए। और बड़े क्रूशियल टाइम पे उन्होंने 4 विकेटें ली हैं जहां से मैच किधर भी जा सकता था, खासतौर से जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक एक ओवर में 2 विकेटें निकाला। और कार्बन बॉश मुझे लग रहा है डिसाइसिव डिसाइसिव फैक्टर थे, क्योंकि इस पूरी सीरीज में वो निचले क्रम में आके बहुत रन बना रहे थे। हालांकि जब आप मार्जिन देखिए मैच का ना उत्कर्ष भाई, तो लग रहा है कि अरे ये तो वन साइडेड मैच है, क्योंकि हम 10 ओवर पहले अगर मैच जीत रहे हैं तो ऑलमोस्ट वन साइडेड ही कहेंगे इसको। लेकिन यहाँ पे टॉस को भी नहीं भूलना चाहिए हमें, कि हम पहली बार जो है टॉस जीते और उसका फायदा हमें मिला। आज के राहुल ने सर जब मैच जीतने पोस्ट से मैच ज्यादा सेलिब्रेशन तो टॉस जीतने का था। जब राहुल ने टॉस जीता हाँ, पूरी टीम आ गई सेलिब्रेट करने। देखिए ये होना भी था, क्योंकि ड्यू फैक्टर की हम लोग कल भी बात कर रहे थे, पहले मैच की बात भी की थी, और कल मैंने बहुत जोर देके कहा था अगर आप टॉस जीतेंगे तो आंख मूंद के आप देखिएगा पहले गेंदबाजी होगी और बहुत आराम से मैच जीतेंगे। क्योंकि हमारे जो गेंदबाज उनको मौका ही नहीं मिल रहा था अभी तक, वो गीली गेंद से दोनों मैचों में डाला। में भी एक जो माइनस पॉइंट है हमारे गेंदबाजों के लिए ये था दोनों मैचों में। आज थोड़ी सूखी हुई बॉल मिली, थोड़ा सा जो परिस्थितियां बदली, तो फिर बॉलर से कमबैक भी किया मिडिल ओवर्स में। इनिशियल अगर आप देखें तो आज बहुत अच्छा मूवमेंट मिल रहा था हर्षदीप और हर्षित राणा को, और वो थोड़े ज्यादा बेहतर गेंदबाज बनते दिख रहे हैं। हर्षित राणा जो गेंद को थोड़ा ऊपर पिच कर रहे हैं, और वो फिर से पानी निकालने का काम नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि गेंद आगे डालेंगे तभी विकेटें मिलेंगी। शॉर्ट पिच गेंदबाजी के लिए तो हर कोई तैयार है। देखिए आपके पास इतने गार्ड्स लगे हुए हैं, इतने शॉट्स की रेंज अब खुल चुकी है कि आप बच के नहीं निकल सकते। तो ये बात देखिए, पोटेंशियल तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट के लिए जो पोटेंशियल प्रसिद्ध कृष्णा के पास और किसी के पास नहीं है रेड बॉल में, लेकिन व्हाइट बॉल के लिए अभी भी मेरे पास कई क्वेश्चन मार्क्स हैं उनकी बॉलिंग को लेके, जो मुझे लग रहा है या तो वो दूर कर लेंगे आने वाले मैचेस में, या टीम मैनेजमेंट उनको दूर कर देगा। क्योंकि अभी तो 4 विकेट मिली है, उसका सेलिब्रेशन होगा, लेकिन अभी देखिए दिल्ली दूर है, अभी इतनी जल्दी नहीं मान लेना चाहिए कि व्हाइट बॉल के बहुत अच्छे गेंदबाज बन गए नहीं, एक चलिए प्रसिद्ध कृष्णा के लिए मान लेते हैं, लेकिन एक और खिलाड़ी जिनके लिए हैं। दिल्ली अभी भी दूर है, नाम जायसवाल है। आज सेंचुरी लगाई, पहले 50 रन बनाए 75 गेंदों पर, काफी स्ट्रगल था, हम्म। वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन अपना विकेट नहीं फेंका, जल्दबाजी नहीं किया, शतक लगाया। उसके बाद सेलिब्रेशन में देख रहा था सर, वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते सेलिब्रेट कैसे करूं, इधर उधर जा रहे थे बिल्कुल।
फर्स्ट टाइम शतक का जो सेलिब्रेशन था जबरदस्त था। शायद उन्हें भी पता था कि भाई उनकी जगह अभी भी गारंटीड नहीं है, कल को कप्तान आएंगे वहां पर हम्म। खेलेंगे। चलिए, तीन में से एक मुकाबलों में शतक तो लगा लिया हिंदुस्तान के लिए। तीनों फॉर्मेट में अब शतक लगा दिया जायसवाल ने। देखिए, और आज ये जो सेंचुरी थी यशस्वी की, वो ऐसा लग रहा था मानो पूरी तरह से प्लान करके आए थे। एक तो कट शॉट नहीं खेला, आप देखिए कितनी उनको ऑफ स्टंप के बाहर पूरा ट्रैप किया गया था। डीप पॉइंट भी लगा रखा है, डीप थर्ड मैन भी लगा रखा था स्क्वेरिश, और वो कट पे फंसाने का फिर प्लान था। लेकिन आप कहते हैं ना, जब अपने शॉट्स को आप काबू में कर लेते हैं, आपका शॉट सिलेक्शन ठीक हो जाता है, तो फिर आप लंबा खेलने की सोचते हैं। और अगर आपने एक शॉट खाली कट किया उन्होंने, देखिए अपनी पारी में, और उसके बाद उन्होंने कितने रन बना दिए, सेंचुरी लगा दी। ये बात होती है। और ये बात विराट ने भी करके दिखाया है, इससे पहले सचिन पाजी ने करके दिखाया था सिडनी में, कि जो शॉट पे आप लगातार आउट हो रहे हैं, आप उसको रोक दीजिए थोड़े दिन के लिए। आप एक मैच में मत खेलिए, दो मैच में नहीं खेलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। वो हम सब जानते हैं कि कट शॉट जो है पेस बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत रन देता है आपको। बट उस रन के चक्कर में बार बार अगर विकेट जाने लगे तो फिर प्रॉब्लम है। बाकी आपने जैसा कहा कि इनिशियली बहुत ही कॉशियस कॉशियस बैटिंग करी है उन्होंने, क्योंकि बॉलिंग अच्छी हुई थी, तो ये आपको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी, कंडीशन को भी, थोड़ी पिच को भी। और उसके बाद जब वो सेटल हो गए, तो उन्होंने फिर अपने रेंज दिखाया उन्होंने शॉट्स की। तो एक बहुत शानदार पारी। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शुभमन गिल आएंगे तो एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कैसे हटाते हैं। या फिर अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं होते, तो क्या हम नंबर 4 पे शुभमन गिल ऋतुराज में से किसी का एक ऑप्शन देख सकते हैं। कई देखिए, अभी तो बहुत सी चीजें होंगी 2027 से पहले। लेकिन अभी हाल फिलहाल अच्छी बात यह है कि एक टीम के तौर पे बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा, हमारे हमारे सीनियर्स ने नहीं सर, दिखाया अभी ना सही, कि चलिए मान लेते हैं कि अभी चलिए वैकेंसी उतनी नहीं है, लेकिन यशस्वी जायसवाल इंडिया के मल्टी फॉर्मेट प्लेयर बनने का मादा रखते हैं अपने अंदर। देखिए, मेरे लिए तो नंबर एक तीन फॉर्मेट जो खिलाड़ी आज की डेट में, तो कुलदीप यादव है, जो आपको मैचेस जिता के दे रहे हैं। वो टेस्ट मैच है, ओडीआई बिल्कुल। है, या T20 मैच है, तो आपको पहला क्रेडिट तो कुलदीप यादव को देना चाहिए। और मुझे लग रहा है बाएं फैलाकर गौतम गंभीर हो, मोनी मौकल हो, या जो भी टीम मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, ना कि आप उनको फिर साइडलाइन कर दें। आपके लिए पिछले आप जितनी सीरीज देख लें, एशिया कप से उठा के देख लें, जहां जहां पे कुलदीप यादव खेल रहे हो, मैच जिता के दे रहे हैं आपको। अब वो क्या है कि बैटिंग का इतना, कहते हैं ना, शोर होता है कि आपके गेंदबाजों के बेचारे की कदर नहीं होती है। बट कुलदीप यादव ने जो किया है सीरीज में, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। वो चाहे रांची का मैच हो, या आप यहाँ का मैच देख लें, विशाखापट्टनम का। तो मेरे लिए नंबर एक तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी, नंबर एक खिलाड़ी इस समय कुलदीप यादव है, फिर शुभमन गिल है, फिर यशस्वी जायसवाल। मेरे लिए अभी ये तीन खिलाड़ी हैं। मैं एक चौथा नहीं, नाम ऐड करना चाहता हूँ, और आपको सरप्राइज भी करूंगा। मैं ऋतुराज गायकवाड़ को देख रहा हूँ यहाँ बिल्कुल। पे ऑल फॉर्मेट बैट्समैन के तौर पे। मैं उनको एज अ ओपनर देख रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में। आप उनको नंबर 3 पे भी खिला सकते हैं आने वाले टाइम में। बहुत टाइम है उस बल्लेबाज के पास। मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है उनको, बहुत शानदार फील्डर है। और जिस बल्लेबाज के पास रोहित शर्मा जैसा टाइम हो, यानी ऐसा लगता है बहुत लेजी एलिगेंस है जब वो बैटिंग करते हैं। तो वो आज आप क्रिकेट नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पे ये भी नोट करवा दीजिएगा। याद होगा आपको, इस सीरीज शुरू होने के पहले मैंने कहा था विराट की सीरीज होगी, आप देखिएगा जिस बॉडी हम्म। लैंग्वेज के साथ वो आए हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ, आज मैन ऑफ द सीरीज लेके जा रहे हैं। अब एक अगला प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूँ, अगले 6 महीने बाद जब टेस्ट क्रिकेट होगी दोबारा, तो उसमें एक नाम जरूर ऐड होगा, और वो नाम होगा ऋतुराज गायकवाड़ का। नहीं, जरूरी है, बनता भी है सर, नंबर 3 पर उनकी जगह बनती है। प्रिडिक्शन देखिए, आज आप हम्म। प्रिडिक्शन देने के मूड में हैं, आज आप भविष्य की बातें कर रहे हैं, तो एक मैं भी आपसे ले ही लेता हूं कि फॉर एग्जांपल 2012-13 में तेंदुलकर ने कहा था कि उनसे पूछा गया था आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है, तो उन्होंने कहा था इस कमरे में ही दो लोग बैठे हुए हैं। वहां पर रोहित और विराट बैठे हुए थे। अगर हम डाउन द हम्म। लाइन आगे बढ़कर देखें, 2035 है, 10 साल बाद देखें, दो प्लेयर अगर आपको चुनने हो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े उस वक्त के बल्लेबाज या खिलाड़ी होंगे, तो वो कौन होंगे वो दो प्लेयर? एक शायद आप शुभमन गिल का नाम लेंगे। देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, बहुत इनिशियल है, क्योंकि 10 साल का पीरियड बहुत, कोई अगर 5-6 साल का करियर हो गया होता उत्कर्ष भाई, तो मुझे लग रहा है प्रेडिक्शन देने में इजी होता। हम्म। अभी हाल फिलहाल एक सीरीज के दम पे ये कह देना, या एक साल के दम पे ये कह देना, अभी इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो एक साल डोमिनेट करा हो। यशस्वी जायसवाल एकमात्र खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने पिछले WTC सर्कल में बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, तो उनके बारे में बहुत कहा जा रहा था। फिर जैसे ही नया सर्कल शुरू हुआ, शुभमन गिल ने 700 से ज्यादा रन बना दिए। तो अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत इनिशियल है। लेकिन हाँ, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं, मुझे लग रहा है, जो 10 साल बाद जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा होगी। उनमें एक शुभमन गिल है, और दूसरे जो मुझे लग रहा है वो यशस्वी जायसवाल है। क्योंकि दोनों के पास देखिए टाइम बहुत है। और एक बल्लेबाज को क्या चाहिए सबसे ज्यादा मैदान पे, कि आप टॉप 4 में बल्लेबाजी कर रहे हो। क्योंकि कोई भी फॉर्मेट हो उत्कर्ष भाई, जितनी गेंदें आपको मिलेंगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके लिए रन बनाने के।
हालांकि कहते हैं ना कि आपको आउट करने के लिए एक ही गेंद काफी है, और उस एक एक गेंद को बचाने की कला जिस बल्लेबाज में ज्यादा होती है, वो ग्रेट से ग्रेटेस्ट बन जाता है। आज विराट कोहली ने भी इसी बात का जिक्र किया। जब वो आए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मार्जिन ऑफ एरर तो बस एक गेंद का है, आप एक गेंद पे आउट हो जाते हैं। आपको वो एक गेंद कैसे से बचना है, उसके लिए आप प्लान करते रहते हैं। आपके नर्व्स, आपके दिमाग में सब कुछ चलता रहता है कि वो एक पर्टिकुलर गेंद जो आपको आउट कर सकती है, उससे आप बचें कैसे। कह रहे वो जैसे ही मैं फ्री माइंड हुआ, और वो रांची की इनिंग का भी उन्होंने जिक्र किया कि रांची ने कैसे उनको खोल दिया था, बैट्समैन उनके शॉट्स के रेंज को खोल दिया। तो ये विराट और रोहित के सर बारे में जब आपने विराट के बारे सवाल में मुझे किया। लगता है अगर आप इनसाइड स्टोरी बताएं तो वो जो खासकर ऑस्ट्रेलिया में 2-0 आए उसके बाद से विराट कोहली का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला। काफी ज्यादा हिट कर गया हम्म। क्या विराट कोहली को जो दो बैक टू बैक जीरो थे वहां पर उनके करियर में? तो ये होना भी चाहिए, उन्होंने कहा बैक ऑफ द माइंड होता है। और हम्म। ये बड़ा अच्छी बात, देखिए विराट एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लग रहा है कमाल के होते जा रहे हैं। और आज उन्होंने कहा कि आप जितने ज्यादा एज अ बैट्समैन, स्किल कह रही है, एक ऐसा स्किल है हाँ। जो आपको रोज सिखाता रहता है कि आप जितने अच्छे बैट्समैन होते जाएंगे, उतने डाउन टू अर्थ होते जाते हैं, क्योंकि आपको ये पता चलता जाता है कि ये सिर्फ आज की इनिंग है, फिर आपको अगले दिन नया शुरू करना है। नहीं, उन्होंने तो कहा कि ये मेरे मन में भी विराट सेल्फ डाउट आते हैं। हम सब ने एक एग्रेसिव विराट कोहली देखा, बिल्कुल आते कॉन्फिडेंट विराट कोहली। हैं। अब 37 साल की उम्र में आकर वो कह रहे हैं कि मेरे मन में भी सेल्फ डाउट आता है। बिल्कुल बिल्कुल डाउट आता है। उनको डाउट आया था जब जिमी एंडरसन ने आउट किया। मैंने मेरे मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे लगा था मैं क्रिकेट छोड़ दूं, इतना ज्यादा डाउट हो गया था। फिर अब जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, या 2 बार जीरो में आउट होना विराट जैसी शख्सियत के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो चाहे पर्थ हो, फिर चाहे उसके बाद एडिलेड में वो आउट हुए, लेकिन जिस तरह से वो सिडनी में खेले वो कमाल था। तो वो देखिए, बैक ऑफ द माइंड एक चैंपियन बैट्समैन की ये तो उत्कर्ष में हमेशा रहता है कि यार फेल्यूर को बहुत ज्यादा बड़ा ना होने दे। और यही इसीलिए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग महान है, कि उनके जो फेल्यूर का जो रेट है ना, बहुत कम है। हाँ कन्वर्जन रेट आप सर, देखें बहुत उस ज्यादा दो है दो शायद। दो बैक टू बैक जीरो के बाद अगले 4 मैच में 250 दो सेंचुरीज हैं विराट कोहली की। मतलब हाँ, कंसिस्टेंसी, वो फिर से पुराने वाले विंटेज विराट कोहली देखने को मिल रहे हैं। मैं सच बताऊं तो इतनी डोमिनेटिंग बैटिंग करते हैं मैंने विराट को देखा नहीं है उत्कर्ष भाई। मुझे वो दिन भी याद आता है, मैं था वो बाट में जब श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 183 रन की पारी खेली थी। वो पारी भी इतनी जबरदस्त, जबकि मलिंगा वगैरह की पिटाई की थी उन्होंने उस मैच में। बट ये जो वो जो कहते हैं ना स्क्रिप्ट लिख रहे हैं विराट, ये बिल्कुल अलग स्क्रिप्ट है। ऐसी स्क्रिप्ट लिखना, या तो ऊपर वाला इनके लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है, या तो नहीं, ये कुछ मैं ऐसी चाहूंगा तैयारी सर करके आए हैं। दर्शकों को कुछ इनसाइड स्टोरी देना कि क्या हुआ है विराट कोहली के साथ। ऐसा क्या नहीं, बदल मैं गया इस बता रहा हूँ सीरीज के कि पहले? देखिए, कुछ तो ऊपर वाला उनके लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है उत्कर्ष भाई, कि जो कुछ हुआ उनके साथ पिछले 1 डेढ़ साल में, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ क्रिकेटर, जो उनके साथ नहीं होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देख रहा होता है। और कहते हैं ना, जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। उनके भाई ने भी लिखा था, ये आपने भी पढ़ा होगा, जब बिल्कुल। उन्होंने दूसरी सेंचुरी मारी। और ये कहीं ना कहीं उनके जहन में बैठा हुआ था कि देखिए, अंत में सबसे अच्छा तरीका है क्या, किसी को जवाब देने का। आप किसी को गालियां दे लें, आप किसी से लड़ जाए जाके, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ दें जो सालों साल, सदियों तक लोगों के जहन में रहेगा कि विराट के साथ किसी ने ऐसा किया, और उसके बदले में उसने वो करा, जिससे देश का भी भला हुआ और उनका कद भी बहुत बड़ा हो गया। और एग्जैक्टली वही अगर आप देख लें, और मुझे लग रहा है एक अलग तरीके के प्रैक्टिस करके आए हैं उत्कर्ष भाई। जिस तरह के वो उनके शॉट्स की रेंज में देख रहा हूँ, मैंने ऐसे शॉट विराट के बैट से कभी नहीं देखे। आज भी स्टेप आउट करके सामने छक्का मारा उन्होंने, फिर एक पुल शॉट जो मारे। 2 शॉट जो उनकी किताब में मैंने कभी नहीं देखे 15 साल में। एक कट शॉट नहीं खेलते थे, वो कट शॉट भी खेलने लगे। दूसरा, पुल शॉट नहीं मारते थे कभी, वो पुल शॉट भी मारना शुरू किया उन्होंने। स्वीप खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया में याद होगा, सिडनी में उन्होंने स्वीप शॉट भी खूब खेले। तो बिल्कुल। ये एक इनोवेशन है, ये विराट इनोवेशन हम देख रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि मैं मास्टर क्यों हूं वनडे क्रिकेट का। और वो जो रेंज है शॉट, वो कह रहे थे ना, जो आपने भी सुना, कि रांची में जो डाउट्स थे उनके मन में, वो डाउट्स उनके शॉट ने खोल दिया। और कह रहे, जब मैं खुले दिमाग से बैटिंग करता हूँ तो मैं ऐसी बैटिंग कर सकता हूँ, ये मैं दिखाना चाहता था लोगों को। और एग्जैक्टली अब किन लोगों को दिखाना चाहते थे, ये तो दुनिया समझ रही है, देख रही है। लेकिन हैट्स ऑफ, ऐसी ऐसी जबरदस्त बैटिंग, और इतना कंट्रोल। देखिए, एक बैटिंग होती है, यशस्वी जायसवाल भी कर रहे थे, वो कंट्रोल नहीं दिख रहा था। 100 उन्होंने जरूर बनाया,
या रोहित ने जो बैटिंग करी है, रोहित के पास देखिए बहुत शॉट्स की रेंज है, बहुत टाइम है उनके पास। नहीं, मैं रोहित लेकिन पर ही आने ये वाला था जो, सर। विराट की आपने जी, बात कर ली ऑब्जर्वेशन, रोहित शर्मा को लेकर मेरे जो दो ऑब्जर्वेशन है। पहले तो रोहित शर्मा का ऐसा फिजिक नहीं देखा हमने सालों से, शायद 15 साल हाँ। के बाद ऐसा फिजिक देखने को मिल रहा है। और दूसरी फील्डिंग, क्या जबरदस्त पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे रोहित शर्मा सर। करियर के मतलब जवानी में भी रोहित शर्मा ने पॉइंट पर ऐसी फील्डिंग नहीं की। रोहित शर्मा तो मेंटली फिजिकली सब कुछ बदल गए। देखिए ये मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये दोनों खिलाड़ी स्टेटमेंट देना चाहते हैं एक अपना, हम्म। क्योंकि उनके ऊपर जब अपने ही लोग आपके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, आपके ऊपर ही अपने लोग डाउट क्रिएट करते हैं, आपके लिए ड्रेसिंग रूम में ही क्वेश्चन मार्क लगाए जाए अगर जाने लगे, तो फिर आप जवाब कैसे देंगे? और आपको सर फिर भी विराट के देना पड़ेगा कंपैरिजन में आपको। मुझे लगता है रोहित का दर्द ज्यादा होगा, क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टनसी चैंपियंस ट्रॉफी के जस्ट बिल्कुल, बाद मैं तो सैक हुए। अभी तक खिलाफ हूँ कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता, आप बताइए ना कितने लोग आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं हमारे देश में? महेंद्र सिंह धोनी, कपिल बिल्कुल। पाजी और रोहित शर्मा। बहुत कप्तान बने ना हमारे देश में, तो विराट भी बिल्कुल। बने, कप्तान नहीं कर पाए। तो कुछ तो रोहित में खास रहा होगा। आज भी लीडरशिप देखिए ना, कुलदीप बार बार आउट मांग रहे थे, बोले "ले जा बॉल डाल"। हम्म। उनका ऑब्जर्वेशन आप देखिए, हाँ, उन्होंने अपने एग्जैक्टली। तरीके से लाइट मोड में उनको कह दिया "यार बॉल डाल वापस, नहीं आउट है"। और हम्म। अगली गेंद में फिर अपील हुआ, फिर कह रहे "यार कितनी बार क्यों मना करूंगा, नहीं आउट है, चल बॉल डाल जाके"। हम्म। तो एक लीडर के तौर पे उनका उनका कोई जोड़ नहीं है। देखिए उनके साथी खिलाड़ी भी ये कहते हैं, जो क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हैं, देश विदेश के लोग, वो भी कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। और बिना किसी बात के, अगर आप बताइए कोई मैच हार रहे होते, कोई टूर्नामेंट हार के आए होते, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप सीधे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम चुन रहे हैं, आप कहते हैं कि आप कप्तानी नहीं करेंगे, तो पूरा एक दांव था। देखिए उत्कर्ष भाई, ये एक दांव चलाया गया था कि आपकी कप्तानी छीनेंगे तो रोहित शर्मा रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, और रोहित छोड़ेंगे तो विराट अलग थलग पड़ जाएंगे, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। बट इन दोनों ने, कहते हैं ना, उल्टा दांव उल्टा ही पड़ गया इनके लिए। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर रन बना दिया, रोहित ने 200 से ज्यादा, यहाँ पे 300 प्लस विराट ने कर दिया। तो ये दांव पड़ गया उल्टा। अब रिव्यू मीटिंग किसकी होगी, अब जरा नहीं, पूछना आप चाहिए सर अजीत ये अगर। नोटिस करिए कि आप यंग टीम की बात करते हैं कि यंग खिलाड़ी को कैप्टन बनाएंगे, यंग टीम की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज होते हैं 38 साल के रोहित शर्मा, अगली सीरीज में 36 साल हाँ, के विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज। तो ओडीआई में तो इनसे बेस्ट इंडिया में है ही नहीं कोई 140 करोड़ के देश में। इंडिया के वर्ल्ड में कोई नहीं है भाई। आप देखिए ना, वर्ल्ड में हम्म। आज है कोई आसपास रोहित शर्मा या विराट कोहली की आप बात कर ले, ये सब ब्रांड एम्बेसडर्स हैं आज की डेट में ओडीआई क्रिकेट के। तो आपको उनको सम्मान देना चाहिए। अब देखिए, ये बहुत अच्छा मौका है इस समय टीम मैनेजमेंट के पास, कि जो गिले शिकवे हैं उसको खत्म करें। एक अच्छी सीरीज हमने जीती है, एक बड़ी टीम को हमने मारा है, इसमें इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता कि आप जाएं नहीं, पहल टीम कौन होटल करेगा में। सर, किसको पहल करनी चाहिए गिले शिकवे ठीक करने जो की? टीम में जो टीम में बड़ा है उसको करना चाहिए पहल भाई। उत्कर्ष भाई, घर का जो हेड होता है क्या करता है? वही ना इकट्ठा करता है सबको। या नीचे कोई बच्चा आके कहता है, भतीजा आके कहेगा नहीं आओ सब लोग बैठो? ये तो जो हेड ऑफ द फैमिली है इस समय, हेड ऑफ द फैमिली कौन है टीम के? गौतम गंभीर है। हम्म। गौतम गंभीर को आना चाहिए, एक अपने कमरे में बुलाए, जो भी कुछ हुआ उसको भूल के बातचीत करके एक नए सिरे से शुरुआत करें। दोनों के बारे में मुझे लग रहा है, जो टीम मीटिंग होती है, आपने भी देखा, वो मेडल बांटा जाता है फील्डिंग वाला, वहां पे भी मुझे लग रहा है एक अच्छी जेस्चर के साथ ड्रेसिंग रूम छोड़ना चाहिए और खुद जाना चाहिए इनिशिएटिव लेने। देखिए ऐसा नहीं है रोहित शर्मा अब गौतम गंभीर को देखेंगे तो ताला लगा लेंगे कमरे में, या विराट कोहली डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा तो है नहीं है, कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, एक ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, एक एक डाइनिंग टेबल पे आप बैठ रहे हैं जब आप एक साथ खेल रहे हैं, तो फिर एक एक साथ बात करने में क्या अर्थ है? मे बी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और एक हम बेहतर भारतीय टीम को देख पाए अगली सीरीज में। और इससे बढ़िया मौका नहीं होगा जब हमारे दोनों धुरंधर दो सीरीज में, जैसा आपने कहा कि मैन ऑफ द सीरीज ले आए, और बाकी यंगस्टर्स को मुंह चढ़ा रहे हैं एक तरह से वो, कि भैया हमारी फील्डिंग देख लो, हमारा कमिटमेंट देख लो, और हमारे मैच जिताने का जज्बा देख लो, हमारी प्लानिंग देख लो, और आपसे भी रन बनवा रहे हैं। आज बोला ना यशस्वी ने कि विराट बिल्कुल। भाई जब आए, बोले छोटे छोटे टारगेट बनाओ, 10-10 रन जोड़ो, अपने स्कोर में 100 पहुंच जाओगे। तो ये विराट का क्लास है कि विराट ने आगे बोला कि नहीं भाई, छोटे छोटे टारगेट रखिए, यशस्वी 100 बनेगा। तो सर शिकायत तो ये ये रह गई सारी ना चीजें। साउथ अफ्रीकन टीम से कि विराट का 100 नहीं बनने दिया आज उन्होंने। रन इतने कम बनाए, थोड़े से रन अगर और होते तो विराट कोहली जिस मूड में थे, वो जो 100 शतक की बात हो रही है, 84 आज ही कर लेते, 85 आज कर लेते। बट मुझे अच्छा लगा कि वो नॉट आउट गया, दिखे, और हाँ। बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से उन्होंने बैटिंग की। ये डोमिनेशन था विराट कोहली का थ्रू आउट द सीरीज। ऐसे डोमिनेटिंग बैटिंग मैंने बताया ना आपको, 2018 में जब वो अपने पीक पे होते थे, तब भी इतना डोमिनेटिंग नहीं खेलते थे। वो 100 बनाते थे, मैच निकाल के ले जाते थे, लेकिन ऐसा, ये तो मतलब दहशत पैदा कर रहे हो अपनी बैटिंग से।
वो जिस तरह आते हैं मैदान पे, वो तो लग रहा है विव रिचर्ड्स आ गए अंदर और बस डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। कुछ ऐसी इमेज वो क्रिएट कर रहे हैं इन दोनों ओडीआई क्रिकेट में अपनी। सर तभी मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान अब विश करने लगा है कि 100 शतक हो जाएंगे। हर कोई कैलकुलेट कर रहा है कि इतने मैचेस हैं, इतना टाइम लगेगा। एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, बड़े बड़े दो टूर्नामेंट्स हैं। सब कुछ कैलकुलेट करके चलेंगे। ऐसा ही फॉर्म चला तो 101 शतक फाइनल 2027 के वर्ल्ड कप में लगने वाला है। देखिए 2027 तक विराट जो है देश के लिए खेल लें और 2028 तक अपने फैंस के लिए खेल लें हम्म। तो निश्चित रूप से 100 शतक बन जाएंगे। और देखिए ये सब कुछ हैंडल करने की बात है उत्कर्ष भाई। इतनी क्रिकेट है विराट के अंदर। मैं तो बार बार कह रहा हूँ उनके साथ वो टेस्ट क्रिकेट में उनको होना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। अब दुनिया भर में आप देखिए सोशल मीडिया पे लिखा जाने लगा है कि बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये हम लोग कब से कह रहे हैं, जिस दिन हमको हमको हमें ये पता चला कि वो टेस्ट क्रिकेट को रिटायर कर रहे हैं। बट ये एक्चुअली उनके अंदर इतनी क्रिकेट है, इतनी क्रिकेटिंग नॉलेज है, इतना बैटिंग को लेके जो समझ है ना, वो मुझे लग रहा है वो बहुत जल्दबाजी हुई है दोनों चीजों में, कप्तानी लेने में रोहित से सर और उसके टेस्ट साथ साथ क्रिकेट छुड़वाने में कमिटमेंट भी है। विराट से। विराट कोहली मैदान के अंदर आते हैं दूसरे विराट एग्जैक्टली कोहली हैं, बाहर दिखते हैं तो हेडफोन लगाए हुए लंदन में रहने वाले दूसरे विराट कोहली हैं। ये जो स्विच करते हैं वो तो बेहतरीन है। नहीं है। जो लोग उनपे आरोप लगा रहे थे, मैं उनसे भी तो सवाल पूछना चाहिए ना उत्कर्ष भाई, कि लंदन में रह के एक आदमी आके अपनी बैटिंग में इतना इतना बड़ा परिवर्तन कर लेता है, वो नहीं दिख रहा है इन लोगों को। लंदन की सड़कों में कॉफी पीते हैं और एक देखिए उनका ये व्यक्तिगत फैसला है ना कि अपने बच्चों को पॉल्यूशन और चीजों से दूर रखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन खुद तो खेल रहे हैं ना आगे। भाई हाँ। वो तो उनको उनका अधिकार है अपने अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए वो किस तरह का निर्णय लेंगे। अब ये निर्णय तो देश का कोई भी आदमी नहीं ले सकता है। तो नहीं बट वो आपके ही अधिकार सर, तो विराट के पास रहने आपके ही देना एक चाहिए। मित्र हैं, आपके ही मित्र हैं, साथी पत्रकार हैं, उनको विराट कोहली से बड़ी दिक्कत रहती है। पिछले मुकाबले के बाद भी उन्होंने कहा कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट कंसर्न है, काफी धीमे बल्लेबाजी की, हम और ज्यादा रन बना सकते थे। तो विराट कोहली पे सवाल उठाने अभी भी कुछ ऐसा एक वर्ग है स्पेशल जो कि विराट कोहली पे अभी भी सवाल उठा रहा है। स्ट्राइक रेट को मुद्दा बना दिया गया था। भैया मैच जिताया ना उसने। मैच जिताना सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरी नजर में। आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, ऐसे तो फिर आप फिर कह दीजिए सबसे ज्यादा रन पिट रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा के, उनके विकेट्स को हम भूल जाए। तो मैच तो बनाया उन्होंने ना बीच में आके। बिल्कुल। तो ये देखिए ये बेकार की बात है। मैं तो मेरा एक सीधा सवाल है कि इंग्लैंड में रहने के बाद लोग कहने लगे वो देश में नहीं आके खेलेंगे। हम्म। हम लोग पहले ऐसे शख्स थे जो हमने कहा कि नहीं भैया वो खेलेंगे आके, और वहां तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के बारे में भी मैंने बताया कि अपने जेब से पैसे लगाकर एक इंसान डेली नेट्स पे जाके, वो इंडिया तो है नहीं कि आप आ जाएंगे आपको 20-25 बॉलर बिल्कुल। मिल जाएंगे और आप उनको लगेगा विराट कोहली को बॉलिंग करेंगे तो प्राउड फील होगा। वो तो दूसरे देश में रह के अपने देश को जिताने के लिए अपने जेब से पैसे लगाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो सारे जो उन्होंने शॉट्स इजाद किए हैं, वो ऐसा नहीं है बिस्तर पे लेटे लेटे इजाद हो गए। आज जो जो शॉट्स की रेंज हम देख रहे हैं, वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी ना उत्कर्ष भाई। बिल्कुल। और ऐसा तो नहीं है कि बिस्तर पे लेट के सोफे पे लेट के मूवी देखते देखते वो शॉट्स इजाद कर लेंगे। वो मेहनत किया है, पसीना बहाया है। मैं जाके इंग्लैंड में प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल काम है उत्कर्ष भाई। हम्म। मैंने देखा है वहाँ का क्रिकेट कल्चर जो है। आप जाएंगे, हर एक चीज वहाँ प्रोफेशनल है। हर एक चीज वहाँ पे प्रोफेशनली ट्रीट होती है। तो उस कल्चर में कैसे विराट, जो कि विराट स्टार है, विराट को आदत नहीं है ये सब करने की। अपना किटबैग खुद लेके जाना पड़ता है। आप अपनी गाड़ी यहाँ से आप जाइए वहां पे, आपको बॉलर्स का वेट करना है। आपके बॉलर्स जब आएंगे तब आप नेट करेंगे, आपको पिच जब तैयार होके मिलेगी उस सर्टेन टाइम पे तब आप बैटिंग करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है विराट ने जो किया है इंग्लैंड में। लोग उनके उनके जाने की बात करते हैं, वो इंग्लैंड में रहने की बात करते हैं, उनके सेक्रीफाइस को भी तो देखिए आप, कि अपना स्टारडम छोड़ के हिंदुस्तान में उनको क्या दिक्कत है। किसी भी नेट सेशन में वो चले जाएं, कहीं पर भी किसी मैदान पे चले जाएं, मतलब हजारों लोग तो देखने आएंगे। कम से कम 100-150 बॉलर पहुंच जाएंगे नेट पे बॉलिंग करने के बिल्कुल। लिए, खाली उनको एक इशारा भर करना है। तो वो स्टारडम छोड़ के अगर वो बंदा इंग्लैंड में जाके घंटों पसीना बहा रहा है, क्योंकि उसको जवाब देना था, उसको प्रूव करना था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर हूं वनडे का। ये बात उसको प्रूव करनी थी, उसने कर दिया आके। अब आप झंडा लेके घूमते रहिए कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट, विराट कोहली इंग्लैंड, विराट कोहली विजय हजारे, वो झंडे लेके घूमते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला विराट को। विराट ने जो करना था अपना कर दिया है। बाकी के लोग अब सोचे क्या करना है। नहीं अब वो झंडा किस बात के लोग लेके तो सर ये चलेंगे भी वो क्लेम कर रहे थे ना कि वो विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कोई सीरीज नहीं खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया लास्ट होगी। मतलब अब किसके लास्ट होगा अब बताइए जरा। अब वो क्लेम अब तो करेंगे कि विराट डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, अब वो क्लेम करना शुरू कर देंगे। तो वो भी उन्होंने कह दिया हम खेलेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी के कुछ मैचेस वो खेल रहे हैं। और ये मैं बहुत विश्वास के साथ अपने प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि वो कम से कम 3 से 4 मैच दिल्ली के लिए खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी।
देखिए, हम कह रहे मैच ना भी खेले, उनका परफॉर्मेंस क्या खराब हुआ है? बिल्कुल वो तो नहीं। अब लोग तो यही कह रहे थे इंग्लैंड में है, इंडिया की पिक्चर्स अलग है, यहाँ पे तो बिल्कुल रन नहीं बनेंगे विराट से, वहां प्रैक्टिस करके आए तो क्या हुआ? हम लोग ही थे जो हम लोग कह रहे थे नहीं भैया, उन्होंने हाँ। अपना अपना इतने नहीं साल, तो 15 साल जो आप आदमी क्या ये को कहना चाह रहे हैं बल्लेबाजी कि सिखाएंगे रेगुलर आप? क्रिकेट से जो विराट कोहली ने ब्रेक लिया है, दो फॉर्मेट छोड़े हैं, अब जो ब्रेक का टाइम उनका लंबा हो गया है, इसका फायदा उनके खेल पर दिख रहा है? गेम पे दिख रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना, आप इनोवेट कर रहे हैं अपने आप को। हम्म। अपने आप को आप समझिए, आज की क्रिकेट, वनडे क्रिकेट 270-80 से 350 पहुंच चुकी है हर मैच में। साढ़े बिल्कुल। तीन सौ बनते ही बनते हैं आमतौर पे। तो वो यहाँ पे थे जब उन्होंने छोड़ा, वो अपने आप को इनोवेट करके ऊपर ला रहे हैं थोड़ा, कि मैं आपसे ऊपर और चलो। आप यहाँ पे ले आए मॉडर्न क्रिकेट को, मैं एक कदम आगे आपसे जाऊंगा। तो वो हम्म। एक कदम आगे जाने के लिए ही उन्होंने वो सारी तैयारी की, और एक्सक्लूसिव वो खबर हम सब ने अपने प्लेटफॉर्म से भी दी। मैंने इसमें एक स्टोरी भी करी थी कि कितना खर्च किया है विराट ने अपनी प्रैक्टिस सेशंस में। किस तरह से वो जाते थे वहां पे, और किस तरह बॉलर्स को ऑर्गेनाइज करना। अब साउथ अफ्रीका के जिस तरह के लंबे कद के गेंदबाज है, उनको ढूंढ के लाना, ये सारे काम बहुत आसान नहीं है। अब मार्को एंसन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप 6 फुट बिल्कुल। 8 इंच का गेंदबाज लाइए, या तो फिर आप स्टूल पे रख के गेंदबाजी करवाइए। तो ये सारी चीजें, मतलब इतना आसान हलवा नहीं है कि विराट कोहली ने हलवा खाया और इंग्लैंड में आके यहाँ पे रन बना दिया। हम्म। शिद्दत से मेहनत की, और उनकी उनकी मेहनत का उनको इनाम मिला है ऊपर वाला। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऊपर वाला स्क्रिप्ट लिख रहा है उनके लिए कि जाओ तुम दोबारा से डोमिनेट करो, अपने नाम के हिसाब से क्रिकेट खेलो। और उस स्क्रिप्ट को कहते हैं ना, अमली जामा पहनाने का काम विराट खुद कर रहा है, क्योंकि हर एक 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 रन, एक और हर एक। इंसान को भी क्रेडिट जाएगा सर इसका। हमने ऊपर वाले की बात कर ली, विराट के मेहनत की बात कर ली, क्या यहाँ पर थाला फॉर अ रीजन भी है? महेंद्र सिंह धोनी का भी क्रेडिट यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई विराट से मिले सब कुछ बदल गया। ठीक है, विराट खुद देते हैं अपना, जो उनके क्रिकेटिंग करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल विराट धोनी का रहा है। और विराट हमेशा कहते हैं ये कि उनको ड्रॉप करने की बात थी, लेकिन धोनी को एक ब्लाइंड फेथ था मेरे टैलेंट पे, और वो धोनी थे जिन्होंने बचाया, उनको दोबारा से चांस दिया, और उसके बाद विराट विराट बन गए। और वो जो गए, मैं भी देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि धोनी को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने उनसे बात करी है, वो उन्होंने कहा होगा कि तुम सारी चीजें जो चल रही हैं उसमें एक बार फिर से अपने ईयरफोन पहन लो, सिर्फ और सिर्फ अपना, कहते हैं ना, घोड़े की तरह लगा लो यहाँ पे पट्टा, और जाओ सीधे, और जाके वो करो जो करने के लिए तुम आए हो इस दुनिया में। और एग्जैक्टली उन्होंने किया। देखिए, धोनी बहुत छोटी सी मोटिवेशन वाली बात करते हैं। उन्होंने मे भी अपनी जो यामा दिखाई थी, आपको याद होगा, यामा 100 जिसपे बैठे थे विराट, जी। मे भी वो एग्जाम्पल दिया हो कि भैया ये यामा RX 100 आज भी लोगों को मिल जाए ना, तो लोग बड़े चाव से चलाएंगे, ऐसी बाइक थी। तो तुम्हें यामा RX 100 की तरह जाके बैटिंग करनी है वहां। किसी को पता नहीं चल रही है कि हार्ले डेविडसन चल रही है वहां, हार्ले चलने दो। ये जब जाएगी ना, यामा की आवाज ही बहुत थी, और आपने भी चलाई है, मैंने तो बहुत चलाई है यामा 100। और उससे बिल्कुल। बढ़िया बाइक तो आई नहीं उसके बाद से। तो वो विराट कोहली यामा RX 100 है। आप लाके मार्केट पे खड़ा करेंगे ना, हारले वाले भूल जाएंगे लोग। तो ये भी एक मोटिवेट करने का तरीका है कि आप, दुनिया भर की बाइकें वहां खड़ी थी, लेकिन उन्होंने दिखाई कौन सी बाइक उनको, और फोटो कौन सी आई है? वो यामा 100 की आई है, जो हाँ। उस समय की सबसे बेस्ट बाइक थी। और और आज ड्रॉप की करने तारीख भी में भी होटल आप, खुद गए थे। ड्राइवर भी जा सकता था, हाँ, लेकिन धोनी ने कहा मैं चलता हूँ, चलो ड्रॉप करके आता हूँ देखिए, आपको। ये बहुत अच्छा जेस्चर है यार उत्कर्ष भाई। अगर मैं आपके यहाँ खाना खाने आऊँ, और आ जाऊं मैं अपनी गाड़ी पे, आप ड्राइवर भेज दो, और जाते समय बोले, "यार, चलो राजीव भाई आपके साथ चलते हैं, रास्ते में एक आइसक्रीम खाएंगे और आपको छोड़ के आ जाऊंगा, थोड़ी हम्म। क्रिकेटिंग बातें भी कर लेंगे।" तो ये होता है, ये देखिए। और ये एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, वो धोनी हो या विराट हो, ये एक दूसरे के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है। क्रिकेटिंग स्किल की बात कर लें, या बड़े भाई के तौर पे जिस तरह वो देखते हैं, वो अच्छा जैसा। और देखिए, विराट के अंदर ट्रमेंडस चेंज आया है। मैं उनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत ध्यान से सुनता हूँ। मुझे तो लग रहा है वो स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं जो जाते हैं, उसका बहुत बड़ा असर उनके व्यक्तित्व पे पड़ रहा है। उनका जो पर्सनालिटी है ड्रामेटिकली चेंज है। वो नाचना गाना ठीक अलग, आज भी वो सेलिब्रेट कर रहे थे, डांस करके बोले थे यशस्वी को कि जी। थोड़ा डांस कर ले भाई, तो इस तरह उछल रहा है, थोड़ा डांस करके सेलिब्रेट कर ले। तो वो रिलैक्स करना भी जानते हैं वो। पता, अलग दुनिया, अलग जोन में इस समय विराट है। और मैं, हम सब दुआ कर रहे हैं कि 2027 तक वो इसी तरह के जोन में रहे, ताकि वो भारत को वर्ल्ड कप जिता सके। नहीं बिल्कुल, जिस जोन में विराट कोहली, हम सब चाहेंगे इसी जोन में रहे, इसी तरीके से इंडिया सीरीज जीती रहे। साउथ अफ्रीका को हमने हराया है। न्यूजीलैंड की सीरीज जनवरी में होने वाली, थोड़ा सा ब्रेक है यहाँ पर। विराट कोहली आपको डोमेस्टिक में खेलते हुए दिखेंगे, रोहित शर्मा खेलते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन अब बारी T20 सीरीज की, T20 का भी प्रीव्यू आपको इनसाइड स्टोरी के अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल वनडे की जो ये जीत है, इसे एंजॉय कीजिए। विराट कोहली के प्लेयर ऑफ द सीरीज को एंजॉय कीजिए, रोहित शर्मा की बैटिंग को एंजॉय कीजिए, जायसवाल के शतक को एंजॉय कीजिए, और हम दोनों की जो कमेंट बाजी चलती रहती है इनसाइड स्टोरी में, अरे इसे भी अरे एंजॉय उत्कर्ष करते भाई, रहिए।
हमको लग रहा है आज हम लोग एक गौतम गंभीर से हट के बात कर पाए, इसकी बहुत खुशी है। एक बार भी गौतम गंभीर का टॉपिक नहीं आया, हालांकि उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। विराट कोहली ने रन बनाया या उन्होंने वो 50 पे हर बात जरूर पे ताली ताली बजा बजाई रहे थी, मुझे याद है। थे। हाँ, तो आज आज तो कैमरे के लिए ताली बज रही थी, वो हमको वो सब दिख रहा था। खैर, हाँ, तो चलिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब उनकी सबसे बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर कोई सर मुझे जो लगती है, आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, वो बैठे रहते हैं, उनके बगल में सुधांशु कोटक बैठे रहते हैं, गंभीर का हाँ फेस इधर होता है और सुधांशु कोटक कुछ ना कुछ लगातार बोलते रहते हैं और गंभीर उधर देखते रहते हैं कि मतलब ही नहीं, तुम बोलते रहो, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कहीं और रहता है। हाँ। क्या ऐसी टिप देते नहीं, रहते वो हैं कह सुधांशु कोटक वहां पर। नहीं बोलते होंगे, गौती तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, बस यही एक लाइन है। इसके अलावा कुछ है नहीं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बहरहाल, बिल्कुल। शानदार जीत, और बाकी आप समापन कर दीजिए अब। बिल्कुल भाई, साइड स्टोरी इसी तरीके से आप लोग देखते रहे, कमेंट करते रहे, इस जीत को सेलिब्रेट करते रहे। आपके हिसाब से ओडीआई में इस सीरीज का सबसे बड़ा नायक कौन था विराट कोहली के बाद, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन जरूर दीजिएगा। आपके सारे कमेंट हम लगातार पढ़ते रहते हैं।